यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सरपंच एसोसिएशन, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य साहिबान, कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं नागर साहब को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि छोटे से मैसेज के ऊपर आप सब लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम रख लिया। केवल रस्ते रस्ते जाना था, लेकिन बाबूलाल जी नागर साहब जिस अदा के लिए जाने जाते हैं वो अदा ही एक निराली है। और मैं समझता हूं एक्टिव नेता और कार्यकर्ता में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ राजस्थान में पुरस्कार मिले तो वो बाबूलाल जी। मैं यही कह रहा था कि मैं पहले माकन साहब और हम गए तो ऐसे ही कूद कूद के जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी की नारे बोल रहे थे। फिर मैं आपके कार्यक्रम में आया तो 3-4 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता, आप सब लोग कोरोना की बिना परवाह किए। आज छोटा सा मैसेज कल का था और इतनी बड़ी संख्या में हाँ उसमें आए थे, तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं की और अपने क्षेत्र की चिंता करने वाला और उसको आगे बढ़ाने वाला नेता बाबूलाल जी नागर साहब से प्रेरणा लेकर के हम राजस्थान में इसके कर। एक दिन ये गए कि साहब मैंने इतने मास्क बांटे, ये किए, तो मैंने कहा ठीक है। तो इनको लगा भाई अब इनको कहाँ समय पढ़ेंगे, तो बोले रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे जब भी आपको फुर्सत मिले एक बार पढ़ लेना। और मैंने ईमानदारी से पढ़ा, एक एक चीज एक एक कार्यकर्ता के लिए पारदर्शी तरीके से सरकारी एजेंसी के द्वारा, जिससे ये भी नहीं हो कि कम से कम बीजेपी को नहीं दिया या कांग्रेस को नहीं दिया। इसी से रिकॉर्ड होगा। ये जो इस प्रकार की कार्यशैली अपने क्षेत्र और कार्यकर्ताओं के लिए रखते हैं, नेता हमेशा वही होते हैं और नेता जिंदा भी वही रहते हैं। वरना तो एक बार बन जाता है, एक बार चला जाता है। कल परसों किसानों के लिए धरना था, 1500 लोगों को लेकर के नागर साहब जिस प्रकार से आप लोग किसान पहुंचे तो कार्यक्रम की फिजाई दूसरी हो गई। ये जो चीज है, लेकिन अब भाई लोगों को एक ही बात समझने की आवश्यकता है, नागर साहब आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं और जिस तरीके से आज यहां कह रहे हैं कि ये किया, वहां मुख्यमंत्री जी को और हम मंत्रियों को ये करना पड़ेगा। और जब ये जाते हैं ना किसी काम को लेके, तो उस वक्त तो हमें लगता है कि आज लड़के जाएंगे, लेकिन धन्यवाद भी देते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। इंडिविजुअल कोई काम नहीं, अपना खुद का कोई काम नहीं। 2 ट्रांसफरों के दौर हो गए, एक दिन भी घर नहीं गए, केवल मेल कराया, जो हमसे हुआ टेलीफोन ही नहीं किया। हो सकता है 100% नहीं हुए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे कर देना, कोई खास बात नहीं। लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। अंग्रेजी स्कूल खुले, एनुअल फंक्शन हुए, संकाय खोले। तो आपका अधिकार बनता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आज जो विषम परिस्थितियां हैं, आप अच्छा कर रहे हो, गहलोत साहब अच्छा कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो हमारे साथ में किस प्रकार से करने जा रही है। आप देखिए 3 काले कानून किस किसान नेता ने मांग की, 3 कानूनों के लिए किस राजस्थान की विधानसभा में या किसी भी स्टेट की विधानसभा में किसी जनप्रतिनिधि ने मांग नहीं की। जब किसान मांग नहीं कर रहा है, किसान संगठन मांग नहीं कर रहा है, कोई पार्टी का नेता मांग नहीं कर रहा, लोकसभा में कोई मांग नहीं उठी, राज्यसभा में मांग नहीं उठी, किसी विधान परिषद विधानसभा में आवाज नहीं उठी कि हमारे लिए कानून लाओ, तो मोदी जी लाए किसके लिए, आप बताओ तो सही। और जब लाए और जब किसान को लगा कि हम लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये तो काले कानून है, तो आज 60 दिन से धरना दिए बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। क्या किस प्रकार का तांडव नृत्य किया जा रहा है।
पहले अनुमति दे दी, कुछ असामाजिक तत्वों को उन्होंने भेज दिया और अराजकता का नाम देकर के देशद्रोह के मुकदमे चालू हो गए। जिसने बदमाशी की उसको पकड़िए, जो धारा बनती है बनाइए, लेकिन उसकी आड़ में लाखों किसानों के, किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे करके और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो अत्याचार और अन्याय मोदी सरकार कर रही है, आप जैसे दूध वाले एक्टिव होना, पूरे प्रदेश को और देश को ऐसे एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो अंग्रेज गए थे ना, उन्हीं के सगे भाई दोबारा आ गए। अंग्रेजों से कम नहीं है अत्याचार, जुल्म, टिकट। कितना बड़ा किसान नेता है, 50 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा होगा, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर, मीडिया पे। वो गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, कह रहे गोलियां मत बरसाओ, क्यों फौज को ले आए, क्यों फोर्स को ले आए, क्यों बेसब को ले आए, क्या हो गया, ऐसी क्या हो गया? किसान क्या कर रहा है वहां बैठा बैठा? वो यही तो कह रहा है कि ये 3 काले कानून है, वापिस ले लीजिए। हमने राजस्थान की विधानसभा में नागर साहब और हमने वापिस, मुख्यमंत्री जी ने जब वापिस 3 काले कानूनों से आपको नुकसान नहीं हो उसके बिल दिए, तो राज्यपाल महोदय ने रोक दिए। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? क्या तमाशा चल रहा है आप बताइए? जबरदस्ती है क्या? लेकिन मैं एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक घोड़ी थी चौधरी के, तो चौधरी की घोड़ी थी तो वो बीमार हो गई। वैद्य को पूछा कि घोड़ी बीमार हो गई, बोले 2 बोतल दवाई ले जा, पानी में मिला देना, पिला देना। बोले पिलाऊं कैसे, घोड़ी कैसे पिएगी? आदमी हो तो हाथ पकड़ के पिला दूं। बोले ऐसे एक पाइप ले लेना, ऐसे उसमें पानी डालना, फिर फूंक देना घोड़ी के मुंह में दे करके, वो घोड़ी के पेट में चली जाएगी और आपकी घोड़ी ठीक हो जाएगी। उस चौधरी बाबा ने पाइप ली, पानी में घोड़ी दवाई फूंक देने लगा तो घोड़ी की खांसी आ गई, और वो दवाई कहाँ गई? चौधरी जी के पेट में चली गई। तो ये जो किसानों के साथ में दवाई पिलाने का काम कर रहे हैं ना, ये मोदी की उल्टी वापस उसी की आएगी। ये किसान ने हुंकार भर ली है, और ये किसान की जो हुंकार है ना, उससे मोदी जी का सत्यानाश, उनकी सरकार का सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं। क्या है ये? अरे विकास के लिए चुना था, किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? जो लागत आएगी आपकी फसल के ऊपर, उसके ऊपर 50% मुनाफा दूंगा। अगर किसी फसल को पैदा करने में 50,000 रुपए लगते हैं तो 75,000 पैदा करा दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? आज अडानी अंबानी वहां गंगानगर साइड में, गुजरात में बड़े बड़े हाई टेक्नोलॉजी के गोदाम बना रहे हैं। 700 करोड़ रुपए तो दे दिए इन्होंने, मोदी जी ने उन उद्योगपतियों को। 95% की सब्सिडी। कोई है क्या किसान के पास में ऐसी चीज है क्या जो 95% की सब्सिडी कोई दे रहा हो? यूपीए के समय जो किसान को जो खाद, बीज या जितने भी औजार, ट्रैक्टर, पार्ट्स किसान के लिए आते थे, उसमें 10% राज्य सरकार देती थी और 90% केंद्र की सरकार देती थी। ये जब से आए फकीर जी, तब से फकीर जी ने आकर के इसको 60-40 कर दिया। अब कह रहा है कि आप नहीं मानोगे तो झोला उठा के चला जाऊंगा। किसान झोलो तक ले जावा दिए तो जैसी किसान तेरा चौड़ा कुर्ता, चौड़ा पजामा से फाड़ देते। जब किसान के साथ में नोटबंदी करके कितना बड़ा घोटाला किया, कोई बात नहीं, मान लिया लोगों ने, कहा भाई ठीक है, शासन है, कर दिया, क्या करें। जीएसटी आनंद फानन में लगा कि कितने बड़ा व्यापारियों को परेशान किया, मान लिया भाई कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या क्या नहीं हुआ आप बताइए। लेकिन आज जो स्थिति बना दी, वो स्थिति किसान को छेड़ने का काम किया। छोटे व्यापारी को आप छेड़ रहे हो, कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं, कोरोना में देश को हवाले कर दिया, नमस्ते ट्रंप कह रहे थे तब आ गया, सरकारों को गिरा रहे हो, ये सब कारनामे कर रहे हो, लेकिन फिर भी किसान चुप था, लोग बाग चुप थे। अब तो किसान के खुद के स्वाभिमान पे बात आ गई, उसके पेट पे लात मारने चले। क्या कर रहे हो आप लोग? कहां जाएगा ये देश? 155 रुपए अमेरिकी डॉलर जब कच्चा तेल प्रति बैरल था, तब हम लोग 55 रुपए में
डीजल बेचते थे। आज 55 रुपए है, 55 रुपए में 90 रुपए में बेच रहे हैं। क्या हो गया? कौन सी चीज सस्ती हो गई आप बता दो। महंगाई बढ़ा रहे हो, नौकरियां जा रही हैं, 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली गई कोरोना में। जीएसटी का पैसा दे नहीं रहे, दादागिरी कर रहे हैं। अभी कल मैं देख रहा था, एक सर्कुलर आया पीएमजीएसवाई की सड़कों का, जिसमें 60% केंद्र देता है, 40% स्टेट देता है, और वो 60% वो पैसा है जो हमारे यहाँ से जीएसटी का पैसा ले जाते हैं और ले जाकर के फिर उसको दोबारा अपने खाते में डाल के वापस देते हैं। यानी 100% प्रदेश का पैसा, एक पैसा उनका नहीं है। कोई रिजर्व बैंक से छाप के नहीं दिया उन्होंने, लोन लेके नहीं दिया उन्होंने। और उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर एमपी की फोटो नहीं आई शिलान्यास कार्यक्रम में तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे। आपके बाप का राज है क्या? हमारा पैसा है, हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारी सरकार है। ये जो संघीय ढांचा है, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध हमारे संविधान में बाबा साहब ने बनाए थे, उनके ऊपर हमला करने की बात कर रहे हो आप। किसान के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हो, महंगाई कम कर नहीं रहे हो, नौकरियां बच्चों को दे नहीं रहे हो। केवल मात्र महंगे महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर बनता है क्या? कोई बढ़ा लेगा? फिर तो कोई बढ़ा लेगा? रविंद्रनाथ टैगोर विचारों से बनता है, और विचार मोदी जी आपके रविंद्रनाथ टैगोर की जूती के बराबर भी नहीं। क्या बात करते हो? क्या तमाशा बना रखा है? नगरपालिका के चुनाव में ही चला जाएगा। नगरपालिका के चुनाव, तमिलनाडु चुनाव है, जाकर के अमित शाह भाषण देने लगे। ये देश के प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। हम सब इज्जत करते हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करे। आज जीएसटी लगा करके यही तो अत्याचार अन्याय कर दिया ना। पैसा लेके बैठ गए, दे नहीं रहे, 1 रुपया नहीं दे रहे, कोई केंद्र की स्कीम में पैसा नहीं आ रहा है। एमपी का कोटा खत्म कर दिया, अब एमपी को हमारे ऊपर काका जी बना के कह रहे हैं इसकी फोटो लगाओ। हमारा क्यों लगा भाई? हम फोटो, हमारी गणेश स्वरूप है, हम भी लगा लेंगे, हमारी आपकी क्यों लगाएंगे? आपको 25 में से 25 सांसद दिए, आपको 25 में से 25 सांसद दिए, कुछ करके दिखाइए। फोटो दिलों में लगती है, ये नागर साहब के दिल में लगी हुई है फोटो। एक टेलीफोन से आगे, एक व्हाट्सएप के मैसेज से कोई आता है क्या? बेटा नहीं आता, पत्नी नहीं आती, माँ जाए भाई नहीं आता। ऐसे इतनी तल्लीनता के साथ में, इतनी उत्साह के साथ में कोई आता है, जब तभी आता है जब दिल से प्यार होता है और ये लगता है कि हमारा। तो आप लोग, अब चुनाव आने वाले हैं पंचायतों के, इस मोदी जी की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नागर साहब के लिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। नागर साहब वो नेता होते हैं, हमारे कांग्रेस में जब चर्चा चलती है कि ओरांगे तो वे 2 आंख, नागर साहब के लरन 30 आंख। ये काम के लिए भी पीछे से भी देखते हैं, आगे से भी देखते हैं। कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए आगे से भी देखते हैं, पीछे से भी देखते हैं। तो ऐसे नेताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। इनकी अंगुली नहीं कटाई हुई है। ये जो ड्रेस पहन के 15-15 लाख के कोट पहन के, गोगल लगा के, कभी कोई साफा पहन लिया, कोई कभी पगड़ी पहन ली, कभी